नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मंगल वर्षा पूजन कार्ड चैनल में। आज का वीडियो भी हमेशा की तरह बहुत स्पेशल होने वाला है। आज की वीडियो में हम तुलसी माला से रिलेटेड बात करेंगे। तुलसी माला क्यों पहनी जाती है, इसको पहनने के लाभ क्या हैं, कितने प्रकार की होती है, कहाँ से खरीदें, कैसे खरीदें आदि तुलसी माला से संबंधित संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करने का मैं प्रयास करूंगा। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे पूजा पाठ से जुड़े ज्ञानवर्धक वीडियोस आप सबसे पहले देखते रहें। हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। शास्त्रों में तुलसी के पौधे को सबसे शुद्ध माना जाता है, इसलिए इसे बासी होने के बाद भी पूजा में उपयोग कर सकते हैं। कहते हैं तुलसी भगवान विष्णु की बहुत ही प्रिय है। पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी को वरदान है कि भगवान विष्णु केवल तुलसी के पत्तों को अर्पण वाली चीजों का प्रसाद ग्रहण करते हैं। उसी तरह जिन लोगों ने तुलसी माला धारण किया है, भगवान विष्णु उस व्यक्ति को अपनी शरण में ले लेते हैं। तुलसी की कंठी माला धारण करने से व्यक्ति को बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। उनकी पूजा के प्रसाद में तुलसी का अर्पण करना अनिवार्य माना जाता है। इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। ज्यादातर घरों में तुलसी का पौधा लगाया जाता है। मान्यता है कि तुलसी का पौधा लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। धार्मिक क्रियाओं में तुलसी पौधे, तुलसी के पत्ते, तुलसी माला का व्यापक प्रयोग होता है। न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी तुलसी का बहुत महत्व है। यह एक उत्कृष्ट रसायन माना जाता है। यह गर्म और त्रिदोष शामक है, रक्त विकार, ज्वर, वायु, खांसी एवं कृमि निवारक है तथा हृदय के लिए बहुत हितकारी है। सफेद तुलसी के सेवन से त्वचा, मांस और हड्डियों के रोग दूर होते हैं। काली तुलसी के सेवन से सफेद दाग दूर होते हैं। तुलसी की जड़ और पत्ते ज्वर में उपयोगी माने जाते हैं। शुक्राणु की संख्या बढ़ाने के लिए भी इसके बीज बहुत ही उत्तम है। तुलसी की चाय पीने से ज्वर, आलस्य, सुस्ती तथा वात पित्त विकार दूर होते हैं। भूख बढ़ती है। तुलसी की महिमा बताते हुए भगवान शिव नारद जी से कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम मूलम शाखा त्वक स्कंद संगीतम तुलसी संभवम सर्वम पावम मृतकादिकम। अर्थात तुलसी का पत्ता, फूल, फल, मूल, शाखा, छाल तथा तना और मिट्टी आदि सभी पावन है। भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तुलसी की माला का जाप व धारण करना बहुत विशेषकर माना जाता है। कहते हैं कि श्री कृष्ण की 16,000 पट रानियां थीं और 8 पत्नियां थीं। उन 8 पत्नियों में से एक तुलसी भी थी। वह श्री कृष्ण को अत्यधिक प्रिय थी। इसलिए उपासक, साधक या वैष्णव धर्म प्रेमी तुलसी की माला का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, अब आइए जानते हैं तुलसी माला धारण करने के वैज्ञानिक और आध्यात्मिक क्या क्या लाभ हैं। तुलसी की माला धारण करने के कई लाभ हैं। तुलसी की माला धारण करने के पीछे वैज्ञानिक मान्यता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि होंठ और जीभ का प्रयोग कर निरंतर जप करने से साधक की कंठ धमनियों को अधिक कार्य करना पड़ता है, जिसके फलस्वरूप कंठमाला, गलगंड आदि रोग होने की आशंका कम हो जाती है। तुलसी अपने गुणों से कंठ को दुरुस्त रखती है और गर्दन व सीने के एक्यूप्रेशर का काम करती है। हिंदू संस्कृति में तुलसी का बहुत बड़ा महत्व है। यह सब रोगों का नाश करती है, इसलिए इससे अच्छा स्वास्थ्य और लंबी आयु प्राप्त होती है। इसकी माला पहनने वाले लोगों के चारों ओर चुंबकीय शक्ति सदैव विद्यमान रहती है। वे आकर्षण का केंद्र बने रहते हैं। वशीकरण की शक्ति भी आ जाती है और आपकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तुलसी की माला धारण करने के संबंध में शालिग्राम पुराण में कहा गया है, जो कोई तुलसी की माला धारण करके स्नान करता है, उसे गंगा स्नान जैसे सारी नदियों के स्नान का फल प्राप्त होता है। तुलसी माला तुलसी के पौधे से निर्मित की जाती है। तुलसी परम पवित्र एवं आध्यात्मिक तथा औषधीय गुणों से अपने आप में परिपूर्ण है। इस माला से भगवान विष्णु, राम, श्री कृष्ण एवं गायत्री मंत्र का जाप अत्यंत शुभदायी माना जाता है। गले में तुलसी की माला धारण करने से जीवन शक्ति बढ़ती है, बहुत से रोगों से मुक्ति मिलती है। तुलसी की माला पर भगवान नाम जाप करने से, गले में पहनने से आवश्यक एक्यूप्रेशर बिंदुओं पर दबाव पड़ता है, जिससे मानसिक तनाव में लाभ होता है, संक्रामक रोगों से रक्षा होती है और शरीर स्वास्थ्य के सुधार होकर दीर्घायु की प्राप्ति होती है। तुलसी शरीर की विद्युत संरचना को सीधे प्रभावित करती है। इसको धारण करने से शरीर में विद्युत शक्ति का प्रभाव बढ़ता है तथा जीव कोशों द्वारा धारण करने से सामर्थ्य में वृद्धि होती है और लोग आपसे आकर्षित होते हैं। तुलसी की माला पहनने से आवाज सुरीली होती है, गले के रोग नहीं होते हैं, मुखड़ा गोरा एवं गुलाबी रहता है। हृदय पर झूलने वाली तुलसी माला फेफड़े और हृदय आदि रोगों से बचाती है। इसे धारण करने वाले के स्वभाव में सदैव सात्विकता का संचार रहता है। कलाई में तुलसी की माला पहनने से नब्ज नहीं छूटती है, हाथ सुन्न नहीं होता है, भुजाओं का बल बढ़ता है। तुलसी की जड़ें कमर में बांधने से स्त्रियों को, विशेषतः गर्भवती स्त्रियों को बहुत लाभ होता है।
प्रसव वेदना कम होती है और प्रसूति भी सरलता से हो जाती है। कमर में तुलसी की करधनी पहनने से जिगर, आमाशय और यौनांग के विकार आदि नहीं होते हैं। यदि तुलसी की लकड़ी से बनी हुई मालाओं से अलंकृत होकर मनुष्य देवताओं और पितरों का पूजन आदि कार्य करे तो वह कोटि गुना फल प्रदान करता है। जो मनुष्य तुलसी की लकड़ी से बनी हुई माला भगवान विष्णु को अर्पित करके पुनः प्रसाद रूप में उसे भक्ति भाव से धारण करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों अब आइए आपको दिखाते हैं तुलसी की माला कितने प्रकार की होती है, उसे कैसे कैसे और कहाँ कब धारण करना चाहिए। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने आपके लिए विभिन्न प्रकार की तुलसी मालाओं का संग्रह किया हुआ है, जिसमें कंठी माला, जाप करने वाली माला, कच्ची तुलसी की माला, विभिन्न प्रकार की जो मार्केट में मालाएं उपलब्ध हैं वो सारी आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। ये देख सकते हैं दोस्तों आप सभी प्रकार की मालाएं हैं। इसमें जो ये छोटी वाली माला है आप ये देख सकते हैं, बिल्कुल पतले दाने की आती है। ये देखिए गोल दाने की, इसको आप कंठी के रूप में गले में धारण कर सकते हैं। ये कंठ में चिपक के माला पहनी जाती है। ये थोड़ी फैंसी स्टाइल में है, ये भी पहन सकते हैं आप। ये देखिए 3 लड़ वाली माला है, इसको भी आप धारण कर सकते हैं। ये सबसे शुद्ध माला रहती है, बिल्कुल जैसी कच्ची तुलसी होती है, बिल्कुल उसी को छेद करके पिरो के तैयार कर दिया जाता है। ये माला प्रायः जाप करने में यूज की जाती है। इसके दाने बड़े होते हैं, तो आप जब इससे जाप करते हैं तो आपको जाप करने में आसानी रहती है। ये माला जाप करने और पहनने दोनों में यूज की जा सकती है। ये मालाएं प्रायः दान करने के लिए यूज की जाती हैं। और दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जिस माला से आप जाप कर रहे हैं तो उसको धारण ना करें, और जिसको धारण कर रहे हैं उससे आप जाप ना करें। दोनों ही माला को सेपरेट अलग अलग रखें। ये सभी माला यदि आप हमारे चैनल के माध्यम से खरीदना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आइए जानते हैं तुलसी माला धारण करने के विशेष नियम क्या है। इन्हें आप बहुत ध्यान से सुने और इन्हें समझने का प्रयास करें। जिस व्यक्ति ने तुलसी की माला को धारण किया है उसे सदैव सात्विक भोजन करना चाहिए। तामसिक भोजन से आपको बचना चाहिए, अर्थात आपको मांस, मंद्रा, दारू आदि पीने से, लहसुन प्याज आदि का सेवन करने से भी बचना चाहिए। दूसरा नियम यह है कि इसे धारण करने के बाद आपको भगवान विष्णु का निरंतर जाप करना चाहिए। चलते फिरते, सोते जागते आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम का जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाभ करेंगे, यह माला आपको उतना ज़्यादा फल प्रदान करेगी। तो दोस्तों ध्यान रहे, इसे धारण करने के बाद इसे उतारना नहीं चाहिए। यह माला कभी भी अशुद्ध नहीं होती है। यदि किसी कारणवश आपको इसे उतारना पड़ जाए तो पुनः गंगा जल से साफ करके पुनः धारण कर सकते हैं। और दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि तुलसी माला धारण करने के साथ आपको रुद्राक्ष की माला नहीं पहननी चाहिए। दोनों को एक साथ नहीं पहनना चाहिए। ऐसा इसलिए होता है कि दोनों की ऊर्जा अलग अलग होती है, दोनों ऊर्जा अलग अलग कार्य करती हैं। इस कारण यह आपका मानसिक संतुलन बिगाड़ सकती हैं। इसके पीछे वैज्ञानिक और पौराणिक दोनों ही कारण है। कभी फुर्सत से आपको मैं इस बारे में डिटेल में बताऊंगा। इसलिए आप ध्यान दें कि इन दोनों मालाओं को कभी भी एक साथ ना पहने। अगर आपको पहनने की आवश्यकता पड़ भी रही है तो गले में तुलसी की माला पहन सकते हैं और हाथ में आप रुद्राक्ष की माला को ब्रेसलेट के रूप में धारण कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आइए जानते हैं इसे कहाँ से खरीदा जाए। तो दोस्तों इसे आप कहीं से भी खरीद सकते हैं। मोस्टली जगह पे ये आपको आसानी से प्राप्त हो जाती है। पर ध्यान देने की बात यह है कि आजकल बाजार में लकड़ी की नकली मालाएं भी बहुत चल रही हैं, इसलिए थोड़ा सा देख परख कर ही अपनी ट्रस्टेड जगह से ही खरीदें। यदि आप इसे हमारे चैनल के माध्यम से खरीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी, कौन सी माला कितने की है, आपको कब तक मिलेगी, किस कार्य के लिए आपको पहननी है, आदि सभी चीज़ें आपको प्रीपेड पेमेंट के माध्यम से कुरियर कर दी जाएंगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।